हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कंट्रोल के साथ में कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक जो भी हमने देखा वो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमारे को वैलिडेशन, वो हमने परफॉर्म किया, राइट। जैसे हमने मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ईमेल, ये सब ट्राई किया, रिक्वायर्ड ट्राई किया, करेक्ट। बट सिचुएशन ऐसी होती है एग्जाम्स में जहाँ पे, या इंटरव्यूज में, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो उस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको कस्टमाइज्ड लॉजिक लिखना होता है, कस्टमाइज्ड वैलिडेशन करना होता है। तो उन सिचुएशन में मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं वो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया होगा, या एटलीस्ट किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया होगा। तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम एंगुलर में रिएक्टिव फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड तक आपको मैं बेसिक से एडवांस तक जितने भी इससे रिलेटेड थियोरेटिकल थिंग है, रिक्वायरमेंट है, या आउटपुट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो सब चीज अपन डिस्कस करके समझेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम हमारे फॉर्म कंट्रोल के साथ में पैटर्न या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या आता है ना। ये सब चीजें बेसिक पता होगी तो बहुत इजी वे में आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। और इस तरह के कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर पर डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब सेशन शुरू करते हैं। देखो, करंटली मैं हूं अपने app.component.html फाइल के अंदर, जिसमें मैंने एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ लिखा हुआ है, मेरी पहली हेडिंग है। और सेकंड हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद पैटर्न रेजेक्स वैलिडेशन, ठीक है। फिर हमारे पास है 2 हॉरिजॉन्टल रोज। अब ये सब चीज डालने के बाद में हमारा जो HTML का प्रोसेस है वो हम डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्या हमें डायरेक्टली HTML लिखना चाहिए या उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं? बिल्कुल, इसमें भी हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कुछ मॉड्यूल्स हमें इंपोर्ट करने हैं। मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने के बाद में हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, और फिर उन वेरिएबल्स को यूज करके हम हमारे फॉर्म की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चल देते हैं अपने app.component.ts फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे app.component.ts फाइल, ये रही फाइल। इसमें इंपोर्ट वाले सेक्शन पे जाके आपको लिखना है क्या, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल आ गया हमारा। अब रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल के अलावा हम और क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपना ngif। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ngif, ठीक है। तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल आ गया, ngif आ गया, दोनों चीज आ गई। अब अगला हमें क्या करना है, इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है। अब क्वेश्चन आएगा वेरिएबल क्यों? देखो, जो भी ईमेल या सपोज हम फोन नंबर के लिए कर रहे हैं, है ना, ईमेल हम कर चुके हैं तो फोन नंबर करते हैं। तो फोन नंबर के केस में हमें एक रिक्वायरमेंट अपनी कुछ ऐसी है कि हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है। उस इनपुट फील्ड के अंदर हम फोन नंबर लेंगे यूजर से, और वो फोन नंबर जो है वो 10 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। मतलब अगर 10 डिजिट का नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ 10 डिजिट ही होनी चाहिए और न्यूमेरिक होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी यूजर की इन करे तो वो इनवैलिड हो, ठीक है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ngif डाल दिया, जिसके थ्रू हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी ऐड करेंगे अपने HTML में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, ऐप कंपोनेंट को करो एक्सपेंड, और यहाँ पे जाके आप लिखो फोन, क्योंकि हम फोन नंबर बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे लिखते हैं न्यू लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे जाके लिखोगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर हम जाके सीधा लिखेंगे ब्लैंक के बाद एक देंगे कॉमा, और इस कॉमा के बाद में हमें लिखना होता है वैलिडेटर्स। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो चीजें हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं, फॉर्म कंट्रोल मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हुआ। इन केस अगर आपका नहीं हुआ तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो इंपॉर्टेंट है, और अब हम यहाँ पे जैसे ही वैलिडेटर्स के लिए एंटर करेंगे तो वो भी वहां पे इंपोर्ट होगा,
ठीक है, तो वैलिडेटर्स पे एंटर किया, देखो वैलिडेटर्स भी इंपोर्ट हो गया। इसके बाद लिखेंगे डॉट, अब डॉट के बाद यहाँ पे हमें यूज करना होता है पैटर्न। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या आएगा, पैटर्न। कई बार क्या होता है, डेवलपर सर्च करता है रेजेक्स, बट रेजेक्स नेम से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल पैटर्न लिखना होगा और इस पैटर्न के अंदर आपको अपना जो पैटर्न है वो डिफाइन करना है कि किस तरह का पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सिंगल कोट डालते हैं। अब हमें, अब आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को रेगेक्स पता होगा, इन केस नहीं पता तो आप लोग नेट पे थोड़ा सा इसका सर्च कर सकते हो, या फिर मैं भी कभी सेशन डाल दूंगा, क्योंकि इसमें बस हमारे पास कुछ रूल्स हमें डिफाइन करने होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 0 to 9 है ना, ये इसके अंदर आएगा 0 to 9, यहाँ पे आएगा 0 to 9। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देंगे एक कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे डाल देंगे 10। तो बेसिकली ये चेक क्या करेगा, ये कोट इसके बाहर आ गया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या कर रहा है, ये चेक करेगा कि 10 डिजिट अलाउड हो और 0 से 9 यही नंबर अलाउड हो, इसके अलावा कुछ भी अगर आप डालोगे तो वो कंसिडर करेगा एज ए एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल एक फोन, या आप इसको फोन नंबर लिख दो अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो फोन नंबर से एक वेरिएबल बनाया, इस फोन नंबर में हमने एक फॉर्म कंट्रोल डाला और यहाँ पर डाल दिया सिंगल कोट विद कॉमा और इसमें लिख दिया वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न 0 to 9 और उसके बाद में 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हमारा वेरिएबल डिफाइन हो गया, तीनों चीज जो इंपोर्ट करनी थी वो हमने डाल दी, फॉर्म कंट्रोल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल और वैलिडेटर्स। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सीधा app.component.html फाइल पे जाना है और यहाँ पे जाके अपने फॉर्म को डिजाइन करना है। हेडिंग हमने ऑलरेडी डाल रखी है, पहली हेडिंग है हमारी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद पैटर्न रेजेक्स वैलिडेशन। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली एक फॉर्म डालना है और इस फॉर्म के अंदर हमें पता है कि एक लेबल होना चाहिए, तो लेबल आ गया। ठीक है, लेबल आ गया, लेबल में अपन डाल देते हैं फोन नंबर, तो ये फोन नंबर नाम से एक हमने फील्ड डाल दिया। ठीक है, फिर आप डाल दो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड, तो ये आ गया हमारा इनपुट फील्ड। इस इनपुट फील्ड के अंदर हम टाइप डाल सकते हैं, जैसे टाइप में डाल देता हूँ नंबर। ठीक है, और एक काम करते हैं, पहले इतना ही रखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अपन एरर वाला पार्ट बनाते हैं। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करना है हमें और फिर हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, पहली हेडिंग आ गई एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद पैटर्न रेजेक्स वैलिडेशन, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है, एक इनपुट फील्ड है और उसके बाद में हमारे पास, अभी देखो इसमें हमने टाइप डाला इसलिए ये नंबर ले रहा है, बट अगर यहाँ कुछ भी टाइप करने जाएंगे तो वो टाइप नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट ही बनाते हैं, एक बार के लिए टेक्स्ट बना देते हैं, क्योंकि हमारे को इसको टेस्ट करवाना है कि ABCD लेता है या नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब एक हॉरिजॉन्टल रो और आ गई। अब क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना फॉर्म कंट्रोल असाइन करना है, तो फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और इक्वल, और यहाँ पे आपको डालना है उसका फॉर्म कंट्रोल का नेम जो है हमारे पास फोन नंबर। ठीक है, इतना करने के बाद में अब सिंपली आपको, अभी कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, सेम ही है ABC, बट यहाँ पे ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक P टैग डालेंगे, P टैग के अंदर स्टार ngif लिखते हैं, स्टार ngif, और इस ngif के अंदर हम लिखेंगे फोन नंबर डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल में हम यहाँ पे लिख देंगे पैटर्न। ठीक है, कि ये पैटर्न को फॉलो करें, और इस केस में हम लिख देंगे इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो अगर पैटर्न मैच नहीं हुआ तो इनवैलिड मोबाइल नंबर हमें शो करवाना है ब्राउज़र पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो फ़ोन नंबर में भी क्या है, कुछ नहीं है। अभी मैं 1 डालता हूँ, कोई एरर नहीं है। 2 3 4, एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, कोई इशू नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा ये प्रॉपर नहीं चल रहा अभी, राइट। तो इसको फिर से देखते हैं, कुछ इशू है इसके अंदर। इसको पैटर्न स्मॉल p करें,
देखो आ गया ना इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि केस सेंसिटिव है कम्प्लीटली, अगर आपने स्मॉल में लिखा तो ही ये एरर टेस्ट करेगा। अब देखो मैंने कैरेक्टर्स लिखे तो इनवैलिड मोबाइल नंबर। नंबर लेंथ का भी चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10, देखो 10 पे आ गया। ओके व्हाई इट इज शोइंग फॉर ऑल, 1 2 1 पे भी आ रहा है। ओके समथिंग इज रॉन्ग हेयर। ओके तो इसमें इश्यू समझ में आया। देखो एक तो क्या है, यहाँ पे आपका स्पेस आप मत रखना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या डाला है कि 10 मिनिमम होने चाहिए, है ना, 10 करेक्टर्स अलाउड, 10 डिजिट्स अलाउड है, और 0 to 9 होना चाहिए। तो अभी देखो अगर हम यहाँ पे ABC कुछ लिखेंगे इनवैलिड दिखाएगा। इनफैक्ट 1 2 3 भी इनवैलिड दिखा रहा है जब तक हम इसको 10 डिजिट नहीं कर देंगे। ठीक है 8 9 10 होते ही ये रिमूव हो जाएगा। तो 10 डिजिट और वो भी न्यूमेरिक, अगर यहाँ कुछ भी कैरेक्टर है तो भी वो इनवैलिड है। न्यूमेरिक डिजिट 10 होगी तब ये इसको कंसिडर करेगा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।